लेकिन प्रभु, जो चर्चा हम कर रहे थे, ये मुद्दों का अभाव दिखाई दे रहा है। चौथा चरण कल मुकम्मल हो जाएगा, 2/3 सीटों पर मतदान भी हो जाएगा। मुद्दों का अभाव है या दरअसल जिस ओर इशारा कर रहे थे प्रदीप सिंह की विपक्ष की चुनावी रणनीति ही कमजोर है, असल मुद्दों को वो सेंट्रल थीम बना ही नहीं पा रहा है, उस पर घेर ही नहीं पा रहा है बीजेपी को। संदीप, आपने शुरू में भी कहा था, गारंटी की भी बात की थी, मैं उससे शुरू करता हूं कि चुनाव के बाजार में गारंटियों के थोक बाजार लगा हुआ है। हाँ। हर आदमी गारंटी पे लगा हुआ है, मेरी गारंटी, तुम्हारी गारंटी, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी। उस गारंटी में किसको चुने, रोज़ गारंटियाँ बदलती रहती हैं। और उसी मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि हर फेज़ के ऊपर आपको नए इशू मिलेंगे। जो सवाल आपको उठता है कि सेंट्रल थीम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सेंट्रल थीम शुरू से इस चुनाव का सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही रहेंगे अगले चुनाव तक, अगले यानी कि आखिरी फेज तक। तो नरेंद्र मोदी फोकस, जैसे आपने पटना की अब दिखाई है, नरेंद्र मोदी के ऊपर ही फोकस है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कल अटैक किया, वो भी मोदी के ऊपर अटैक किया। तो सेंट्रल थीम मोदी एज ए व्यक्ति, मोदी एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पोलिटिकल लीडर, ये मोदी के प्रति, मोदी की गारंटी के ऊपर कितने विश्वास करते हैं, ये रनिंग थीम है। जैसे आप कहते थे कि टाइटल सॉन्ग होता है हर एक फिल्म का, तो उस टाइटल हीरो जो है इस संग्राम का, नरेंद्र भाई मोदी ही हैं। तो टाइटल सॉन्ग की तरह वो काम कर रहे हैं। उसके पीछे बाकी म्यूजिक चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, उनकी अलग अलग धारा होती है, उनकी अलग, कोई ढोल बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई कुछ और नहीं। हम 2014-2019 प्रदीप जी ने भी जिक्र किया प्रभु, 2014 में एक उम्मीद की किरण जगाई गई, बदलाव का चुनाव था। वो बदलाव की लहर, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई रसोई गैस की मार। और 2019 में राष्ट्रवाद का एक पुट आया, भारतीय होने का गर्व, वो गौरव, उसे भी चुनावी राजनीति में भुनाया गया और साथ ही लाभार्थी जाति वाला पुट जुड़ जाता है। पर इस बार अब गारंटी की भी, अब प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी पश्चिम बंगाल में, उसमें रामनवमी मनाने, भगवान राम की पूजा करने से कोई नहीं रोक पाएगा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट पाएगा, सीए कानून पर को कोई रद्द नहीं कर पाएगा। इसमें हिंदू मुसलमान का नैरेटिव या नेगेटिव नैरेटिव का पुट ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? मैंने आज ही आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है कि नेगेटिव वर्सेस नेगेटिव चुनाव है ये। मेरा ना की मात्रा किसकी बड़ी है, ये इसके ऊपर फैसला हो रहा है अभी। तो सवाल ये, 2014 के अंदर एंटी कांग्रेस वोट था, प्रो मोदी नहीं था जितना एंटी कांग्रेस था। 2019 में टोटल मैंडेट परफॉर्मेंस थी मोदी के पक्ष में, मोदी ने जो किया करके दिखाया। 2024 में और मैंडेट मांग रहे हैं अपनी, जो कि मैंने जो किया करके दिखा रहा हूँ, परंतु वो नैरेटिव बन नहीं पा रहा अभी तक। मोदी सेंट्रल थीम ज़रूर हैं। तो 2019 में पॉजिटिव वोट इन फेवर ऑफ मोदी था, लोगों ने केवल मोदी को चुना, केवल मोदी को चुना, इसलिए 303 सीटें उनके लिए। इस बार 2024 में वही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी मीन्स आइडिया, मोदी मीन्स फिलॉसफी, मोदी मीन्स आइडियोलॉजी, मोदी सब कुछ हैं, वो उसमें रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मोदी जी हर जगह जाकर के इशू को खुद ही पलट देते हैं कई बार कि रीजनल लगे। जब तेलंगाना में गए, उन्होंने कुछ और कहा कि हैदराबाद में भाषण कर रहे थे, वहाँ कर रहे हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा जोर से पिया। उसी दिन अमित शाह भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम के बारे में बात ज़्यादा की। तो बड़ा हिंदू मुस्लिम का प्रचार तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हुआ। कल जाकर के मोदी जी ने नवीन पटनायक के ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण किया, जो पहली बार 10 साल के अंदर हुआ। दोनों के अंदर दोस्ती अच्छी थी। उन्होंने पहली बार कहा कि नवीन पटनायक, अभी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पता था, सब ये भी पूछ लिया डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल नाम भी। नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने उनका अटैक भी वापस किया। हाँ, तो इसलिए आप देखते हैं कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं लोकल इश्यूज को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। उनको पता है क्योंकि कई प्रदेशों के अंदर लोकल इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब ये लोकसभा चुनाव होने के बावजूद राष्ट्रीय चुनाव नहीं, स्थानीय चुनाव भी हो रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं प्रभु? संदीप, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको 370 सीटें लेने के लिए लोकल चुनाव, क्योंकि उनके लोकल कैंडिडेट जो हैं या लोकल सैत्रप जिनको आप बोलते हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वहाँ के लोकल जितने पावरफुल लोग हैं उनको हराने में मदद नहीं मिल रही है उनको। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ उनके जो कांग्रेस टीएमसी छोड़ करके उनके पास आया है, वो ममता के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। इस तरह नवीन पटनायक के सामने कोई बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पा रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर कोई बीजेपी का कैंडिडेट है ही नहीं, तो वहाँ मोदी खड़े हो जाते हैं उसके सामने।
लोकल जो ओपोजिशन लीडर्स हैं उनके विरोध के रूप में वहां का लोकल लीडर नहीं है। आपने आज जो लेख भी लिखा जिसका आपने जिक्र किया प्रभु, इसलिए प्रधानमंत्री नेगेटिव वर्सेस नेगेटिव हो रहा है, तो विपक्ष तो अब ये अरविंद केजरीवाल की बात हो या राहुल गांधी या अखिलेश यादव या खास तेजस्वी यादव, वो तो लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, तो उनका कैंपेन नेगेटिव कैसे हुआ? भाई न्याय जब शुरू किया, न्याय नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम दिया, न्याय के ऊपर राहुल गांधी ने कितनी बार बोला। हर बार आप देखते हैं जब स्पीच होती है, अगर उनकी 15-20 मिनट की स्पीचें सुने, उधर न्याय के बारे में एक रेफरेंस दे देते चलते हुए आकर के कि उनको मोदी ने क्या बोला उसका जवाब देना पड़ता है। फिर मोदी जी भी वही करते हैं, राहुल ने क्या है उसका जवाब देना पड़ता है। तो जब जैसे अडानी और अंबानी के बारे में मोदी जी ने कह दिया, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्रीज का नाम लिया, क्यों लिया कि राहुल गांधी रोज बोल रहे थे। तो इसलिए जो लोकल इश्यूज हैं, मोदी जी को भी लगता है कि मेरे ऊपर जब आ गया है तो मेरे को ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाकी जितने साथी हैं उनके पास ना तो बोलने की शैली है ना उनका प्रभाव है। तो मोदी की भाषा में, मोदी के तरीके से, मोदी के तंज जो चलते हैं उसका तो असर उसी होता है। में एक क्विक कमेंट और चाहूंगा, बिहार में पटना में रोड शो कर रहे हैं, अभी हमें यह मालूम नहीं कि नीतीश कुमार भी साथ में होंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चाहे घटक भी हैं, बिहार और महाराष्ट्र की अगर हम खास बात करें तो घटक जो चुने भी, जो एनडीए का हिस्सा हो गए, भाई शिवसेना भी 2 फाड़ की, एनसीपी भी 2 फाड़ की और वापस आए नीतीश कुमार, तो वो तो इंडिया के रचयिता थे, वो दरअसल मजबूती के बजाय कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं क्या? संदीप, मैंने शुरू में भी कहा और जसवंत देशमुख भी, तो उनसे भी पूछ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आएगी या नहीं आएगी, या 300 सीटें होंगी या नहीं होंगी, ये 3 प्रदेशों के ऊपर निर्भर करता है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका कि 100 से ज़्यादा सीटें इन 3 प्रदेशों में बीजेपी के पास है, उनके गठबंधन के पास हैं। इसीलिए पटना के अंदर वो रह रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर भी रैली की उन्होंने, वहाँ रह के राजभवन में रहेंगे, जाकर 3 रैलियाँ करने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल चौथा स्टेट है। तो इन जो पटना के अंदर जो कर रहे हैं, इसलिए कि पटना में 39 सीटें अगर नहीं आएंगी, अगर जितनी कम होंगी वो 300 से ही कम होंगी ना। तो इसलिए जो आपने सवाल ठीक उठाया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन तीनों स्टेट के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि मेजोरिटी बीजेपी की आ रही है नहीं आ रही है। इसलिए नरेंद्र भाई, बिहार के अंदर कोई नेता नहीं है बीजेपी का। बंगाल भी हम जोड़ लेते हैं, बंगाल में भी 18 में कितना प्लस करते हैं या कितना माइनस होता है? करेक्ट, बिल्कुल। वेस्ट बंगाल के अंदर जब नहीं बढ़ेंगी, थोड़ा सा बाकी जगह भी नहीं बनेंगी तो क्या होगा? एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट।